हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। एमपीजीके की हम सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से कवर कर रहे हैं और जैसे कि आप सभी को पता होगा, पिछली वीडियो में हमने बात की जाए तो इकोनॉमी के सेशन को चला रहे थे, लेकिन जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, उनको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का भूगोल का पूरा हम लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी हमारे ज़्यादातर सभी चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मध्य प्रदेश में 29 नंबर का, मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इस चैप्टर की जो है आज हम बात कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस चैप्टर के बाद हमारी इकोनॉमी भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी के बारे में जो है बात करेंगे, फिर हमारा आपकी राज्य व्यवस्था चालू जो है हो जाएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं एवं नीतियों के बारे में, जितनी भी योजनाएं और पॉलिसी है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से हम जितना कहें उतना मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब इससे आप बच नहीं सकते। इस क्वेश्चन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आते ही आते हैं क्वेश्चन। चलिए खैर, हम बात करेंगे सबसे पहले योजनाओं में। कृषि से संबंधित योजनाएं, महिला और बालिकाओं से संबंधित, शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित, सामाजिक न्याय संबंधित, दिव्यांगजन संबंधित, गरीबी रोजगार संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण नीतियां होंगी, उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया, कृषि से संबंधित हम यहाँ पर योजनाओं की जो है बात कर रहे हैं। कृषि से संबंधित योजनाओं में सबसे पहले राज्य पोषित नलकूप खनन योजना की। अच्छा, पहले मैं इसको जूम कर ले, क्योंकि ये ना डिवाइड ही है वैसे भी, तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से भी दिख पाएगा, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो राज्य पोषित नलकूप खनन योजना से संबंधित बात की जाए तो कौन से विभाग के द्वारा जारी की जाती है? तो किसान एवं कृषि विकास विभाग के द्वारा जारी की जाती है। 31 दिसंबर 2001 से इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भूमिगत जल का दोहन करके सिंचाई में वृद्धि करना। विशेष तथ्य इसके बारे में है कि 2023-24 के लिए इस योजना के अंतर्गत 954 नलकूप खनन का जो है लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कभी कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो राज्य पोषित नलकूप खनन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 31 दिसंबर 2001 से प्रारंभ की गई थी। पहला, इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। दूसरा, 2023-24 के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 954 नलकूप खनन का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो इस तरीके से आपको सारी योजनाओं को याद करना है। अब देखो, 2006 की योजना है पर 2024 में आया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आती है। आपको लग रहा होगा पुरानी योजना है बट पूछ लिया जाता है, उससे आप नहीं बच पाओगे। जलाभिषेक योजना की बात किया तो अप्रैल 2006 से शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है खेती एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना, जल वितरण करना और प्रबंधन को शामिल करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट योजना आती है बलराम ताल योजना। इंपोर्टेंट है ये, 25 मई 2007 से इसकी शुरुआत की गई थी। प्रवाहित जल की अधिकतम मात्रा को खेतों में रोकना इसका उद्देश्य था। ताल निर्माण के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान देना है। अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को 75% तक अनुदान इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट आती है खेत तालाब योजना। 22 मई 2007 को इसको प्रारंभ किया गया था। जल संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। खेत में वर्षा जल संरक्षण और तालाब निर्माण के लिए 16,000 रुपए की इसमें सहायता जो है प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। इसकी शुरुआत 2008 में की गई है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण करना, इसके प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पहुंचाना इसका सुनिश्चित रखा गया है। भूलना नहीं है, हमने आपसे पहले ही कहा एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि संबंधी जितनी भी योजनाएं इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2023-24 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाना, किसानों को कृषि केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, शोध केंद्रों का भ्रमण करवाया जाता है, जिससे वह आपके प्रमुख तौर पर जो किसान है वो आधुनिक तकनीकों से अपना सकें, उसको देख सकें। मेरा खेत मेरा माटी योजना अप्रैल 2014 से शुरुआत की गई है। खेतों का समतलीकरण करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है मनरेगा के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री भावान। अच्छा, मनरेगा का नया नाम क्या हो चुका है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मनरेगा का नया नाम क्या आ गया है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 से प्रारंभ की गई है। किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य प्रदान करना। यह योजना 2024 में पुनः शुरुआत की गई है। 2017 से फिर से पुनः शुरुआत 2024 में की गई है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जय किसान फसल ऋण माफी योजना 12 जनवरी 2019 को शुरुआत की गई थी। किसानों को अल्पकालिक ऋण को माफ करना इसका उद्देश्य था। सेकेंड चीज, 2 लाख तक का ऋण माफी योजना थी। 2024 से इसे कृषि ऋण माफी योजना के रूप में पुनः संचालित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। राजस्व विभाग के द्वारा जारी की गई थी। 22 सितंबर 2020 को 25 सितंबर 2020 से इस राशि को स्थानांतरित करना स्टार्ट हो गया था। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आर्थिक सहायता इसमें प्रदान की जाती है। इसके कुछ फैक्ट है, जैसे इस योजना के तहत किसानों को
6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रारंभ में यह सहायता राशि केवल 4,000 रुपए थी। 2024 में आया यह क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री सोलर पंप वितरण योजना, कुसुम बी योजना के नाम से जानते हैं। किसकी? कुसुम बी योजना के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के द्वारा शुरुआत की गई थी। 17 फरवरी 2020 से इसका प्रारंभ हुआ था। कृषकों को, जो किसान होते हैं, उनको सोलर पंप के लिए अनुदान सहायता प्रदान करना था। विद्युत पंप कनेक्शन जोड़ने एवं किसानों को इस योजना का लाभ उठा सके, इसलिए जोड़ा जा रहा था। मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई थी 6 मई 2022 को। गेहूं एवं धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को शामिल करना था। इस योजना में उद्यानिकी को प्रोत्साहित किया गया है। डीबीटी के माध्यम से तिलहन, दलहन, औषधि और उद्यानिकी फसलों को पात्रता में इसमें प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि किसान विकास योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई थी 24 अगस्त 2022 को। रसायन मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो परंपरागत कृषि उसको प्रोत्साहित करना। इस योजना के लिए 5200 ग्रामों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना ऊर्जा विभाग के द्वारा जारी की गई थी 21 सितंबर 2023 को। कृषकों को स्थायी पंप कनेक्शन के लिए आवश्यक अधोसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निर्माण करवाना। इस योजना को 2 वर्षों तक प्रभावी इसको रखा गया है। अटल किसान ज्योति योजना ऊर्जा विभाग के द्वारा ये भी जारी की गई है। 10 हॉर्स पावर तक के सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं को 750 प्रति हॉर्स पावर की दर पे रियायत प्रदान करना और 26 लाख किसानों को उससे लाभ सीधे तौर पर जो है दिया गया था। बहुत सारे लोग इस योजनाओं को स्किप करके देख रहे होंगे या वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, और जितने भी लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे, आधे से ज्यादा योजना याद हो जाएंगी। गारंटी से लिख लो, 4 से 5 नंबर या 4 से 5 क्वेश्चन उनके डायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट तौर पर बन जाएंगे। ध्यान रखना। तो धैर्य की एक बहुत बड़ी सफलता होती है। आधी जंग धैर्य से ही जीती जाती है। नेक्स्ट आती है योजना रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। कृषि किसान एवं कृषि विकास के द्वारा जारी की गई है 3 जनवरी 2024 को। किसानों को मोटे अनाज उत्पादन के लिए वित्तीय एवं कृषि सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य था। इसके कुछ फैक्ट है। किसान, एफपीओ, श्री अन्न समूह को मिलाकर महासंघ का निर्माण किया गया। इस योजना की अवधि 2023-24 से 2025-26 तक के लिए रखी गई है। 500वीं जयंती के अवसर पर 3,900 प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, 1,000 प्रति क्विंटल अतिरिक्त सहायता भी दी गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको जो है अतिरिक्त इसमें जो है सहायता प्रदान की गई थी। वृंदावन ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 3 सितंबर 2024 से की गई थी। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, आदर्श गांवों की स्थापना करना, गौशालाओं की स्थापना करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय को बढ़ाना, इसका जो है सबसे ज्यादा उद्देश्य था। इसमें मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक और हर ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत की इस योजना के अंतर्गत चुना गया है। चयनित ग्राम पंचायतों के नाम वृंदावन ग्राम के नाम से रखा गया है। तो वृंदावन ग्राम उत्तर प्रदेश में से योजना पे नहीं लगा देना है टिक। वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अप्रैल 2025 में शुरुआत की गई है। जो गौपालक और दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, 3.50 एकड़ कृषि भूमि एवं डेयरी फार्म में प्रशिक्षण प्रदान करना, 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों को स्थापना करना, प्रत्येक इकाई पर एकदम 42 लाख की सहायता राशि भी प्रदान करना, सब्सिडी 25 से 33% देना और एक हितग्राही को 8 इकाइयां लगाने की पात्रता इस पर जो है प्राप्त होगी। तो कृषि से संबंधित इतनी सारी योजनाएं थी। दूसरी हमारी आती है महिलाओं एवं बालिकाओं संबंधी योजना। अब ये इंपोर्टेंट है, आजकल बहुत चर्चा में रहती है। श्वा शक्ति योजना, इसका प्रारंभ 1998 में किया गया था। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। दूसरा आती है जवाली योजना, 2004 में प्रारंभ की गई थी। जितनी भी पिछड़ी जनजाति में कुप्रथाएं उनको उन्मूलन करके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। एक बगिया माँ के नाम योजना, ये आपकी इंपोर्टेंट है। पर्यावरण सुधार, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, महात्मा गांधी नरेगा से क्रियान्वयन करना, एक बगिया माँ के नाम योजना की शुरुआत की गई थी। ऊषा किरण योजना, प्रारंभ इसका 1 अप्रैल 2007 से किया जा रहा है। घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा क्रियान्वयन है। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है। बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार करना, बालिकाओं को अलग अलग किस्तों में 1.43 लाख की आर्थिक सहायता देना, कॉलेज में प्रवेश पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत 2 नवंबर 2022 से भी प्रारंभ हो चुकी है। बजट 2025-26 के लिए 1,183 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। केवल 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी या 2 या कम संतानों पर यह जो है लागू होती है लाडली लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट आती है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। इसका प्रारंभ 2006-07 में किया गया था।
विंडोरी में पावर लूम और तेजस्विनी नारी शक्ति विकास संघ यूनिट की स्थापना की गई है। क्रमशः इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिफॉर्म और सैनिटरी पैड जो होते हैं निर्माण में सहयोग प्रदान करना बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 2013 से की गई है। विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना महिला बाल विकास विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। बालिका और महिलाओं के प्रति कुप्रथाएं हैं और उस पर उन्मूलन करना। महिला हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है। 1 मार्च 2020 से शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास कंट्रोल रूम के द्वारा इसको जारी किया गया है। शौर्य दल महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम और नगर स्तर पर इसकी शुरुआत की गई। इसका नाम शौर्य दल है। बैंक सखी योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत पैदा करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बैंक सखी योजना को जो है लागू किया गया है। पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई थी। इसमें पंख का मतलब प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ इसका फुल फॉर्म है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर यह पूरी तरह से आधारित है। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना वर्ष 2022 में शुरुआत की गई है। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रावधान है कि नारी सम्मान कोष से राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी आजीविका उद्यम क्रांति महिला सशक्तिकरण योजना के तहत ऋण में 2% ब्याज का अनुदान देना। सेकेंड चीज, महिला वित्त विकास निगम के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। हेरिटेज मदरा यूनिट 2023 में शुरुआत की गई थी। हेरिटेज मदरा यूनिट की आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह का आर्थिक सशक्तिकरण करना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई थी। महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार करना, परिवार में उनकी भूमिका को सुदृढ़ बनाना। नोडल एजेंसी इसकी है महिला एवं बाल विकास विभाग। 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1250 प्रति माह की इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए बजट 25-26 में 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हम होंगे कामयाब अभियान की शुरुआत 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 के बीच में की गई थी। महिलाओं के प्रति श्रेष्ठ भावना, सुरक्षा अधिकारों को स्थापित करना। वन स्टॉप सेंटर सखी होना इंपॉर्टेंट है। हिंसा पीड़ित जितनी भी महिलाएं हैं और बालिकाओं हैं उनको आश्रय प्रदान करना, पुलिस की सहायता प्रदान करना और परामर्श के लिए एक स्थान पर उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश में बाब 57 सक्रिय केंद्र हैं जो कि वन स्टॉप सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी शिक्षा से संबंधित योजनाएं। गांव की बेटी योजना पहली है। इसमें गांव की बेटी योजना 1 जुलाई 2005 से शुरुआत की गई थी। गरीबी रेखा से जितनी भी नीचे जीवन यापन करने वाली मेधावी ग्रामीण छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा में 500 रुपए की सहायता प्रदान करना। और इसका जो विभाग है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जाता है। दूसरी आती है प्रतिभा किरण योजना। 1 जुलाई 2005 से शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्रों के गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 500 रुपए प्रति माह सहायता देना। यह भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। एससी एवं एसटी की कन्याओं को 6वीं में 500, 9वीं में 1000, 11वीं में 3000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता जो है राशि दी जाती है। नेक्स्ट आती है विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। इसकी शुरुआत जो 8-9 में की गई थी। शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश पर मेधावी छात्र जो सामान्य वर्ग की बीपीएल धारक है उनको निःशुल्क में शिक्षा प्रदान करना। सुदामा शिक्षावृत्ति योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। उत्कृष्ट विद्यालय के सामान्य छात्रों को 5000 रुपए की शैक्षणिक सत्र प्रदान करने इसका लक्ष्य था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना 21 सितंबर 2010 से शुरुआत की गई है। 12वीं में 80% से ज्यादा अंक लाने पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और यह सभी वर्गों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी वर्ग हो, सभी के लिए दी जाती है। एकलव्य शिक्षा योजना की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। उद्देश्य के तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनके जितने भी मेधावी छात्र होते हैं 9वीं और 10वीं में 12,000, 11-12वीं में 15,000, गैर तकनीकी स्नातक में ग्रेजुएशन में 20,000 और तकनीकी टेक्नोलॉजी स्नातक में 50,000 की इसमें स्कॉलरशिप जो है प्रदान की जाती है, जिसका नाम एकलव्य शिक्षा योजना है। आकांक्षा योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं-12वीं को जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश देना, जैसे जी हो गया, नीट हो गया, IIMS, एम्स, क्लैट के लिए तैयारी के लिए अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जाता है। रुक जाना नहीं कार्यक्रम 2016 में शुरुआत किया गया था। 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में जो असफल छात्र हो जाते हैं उनको पुनः मौका देना, जिसका नाम था रुक जाना नहीं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। कक्षा 12वीं में 70% से अधिक अंक पाने पर मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना। तकनीकी कौशल विकास रोजगार के द्वारा इसको जारी किया गया था। अनुगूंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा में स्टेम कोर्स को अपनाना, इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। CM राइज स्कूल जून 2021, संदीपनी विद्यालय वर्तमान नाम है इसका। आधुनिक अवसंरचना वैश्विक शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षण संस्थानों का विकास करना,
9200 9200 स्कूलों का इसमें निर्माण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा इसको जो है निगरानी या क्रियान्वयन की जाता है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग देना, देश के 860 से ज्यादा प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का सुनहरा अवसर देना। हर साल 22 लाख छात्र इसको लाभ लेते हैं। 7.5 लाख तक के शैक्षणिक ऋण अब सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी, 8 लाख तक की पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी इसमें पात्र होते हैं। 10 लाख तक के ऋण पर 3% की ब्याज की छूट भी इसमें दी जाती है। शंकर सहाय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना एमपीपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने सोचा था ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन देखो एमपीएससी 2025 में आया क्वेश्चन था। शंकर सहाय रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना 10वीं और 12वीं बोर्ड में प्रथम 3 SC ST विद्यार्थियों क्रमशः 51,000, 40,000, 30,000 रुपए दिए जाते हैं। अगले 3 स्थान पाने वाले बालिक बालिकाओं को 15,000, 10,000, 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। जनजाति विद्यार्थियों को प्रदान यह किए जाते हैं। पार्थ योजना की बात की जाए, पार्थ योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जो युवाओं को सेना, पुलिस, सुरक्षा बल में भर्ती के लिए शारीरिक लिखित परीक्षा की तैयारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना के 9 जिलों में शुरुआत की गई है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर, उज्जैन में 5 मई 2025 को जनसंपर्क की वेबसाइट से इसको शुरुआत जो है की जा रही है। शिक्षा संबंधी अन्य योजनाएं जैसे जवाहर नवोदय योजना 1986 में लागू की गई थी। पुस्तक उपहार अभियान 15 जून 2018 को। शंखनाद योजना 26 जनवरी 1997 को। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 23 अगस्त 2023 को शहडोल जिले से। शिक्षा की गारंटी योजना 1997 से। पढ़ना लिखना योजना 2003 से और प्रतिभा योजना 2016 से। फिर हमारी नेक्स्ट संबंधित योजनाएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ से संबंधित योजनाएं आती हैं। आजकल हेल्थ की बहुत इशू चल रहा है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 से शुरुआत की गई थी। SC ST तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 20,000 तक की निःशुल्क उपचार प्रदान करने इसका लक्ष्य है। फिर आती है विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 12 मई 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी। BPL परिवार को गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसव पर 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 से शुरुआत की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं इसमें प्रदान जो है की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे जननी एक्सप्रेस योजना। इसका प्रारंभ जो है आपका 2006 से किया गया था। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सुविधा देना लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। मंगल दिवस योजना 2007-8 से प्रारंभ की गई है। प्रथम मंगलवार गोद भराई, द्वितीय मंगलवार अन्नप्रशान और तृतीय मंगलवार जन्म दिवस बाल चौपाल, चतुर्थ मंगलवार लालिमा दिवस। हर 3 माह के 5वें मंगल को सुपोषण दिवस के रूप में जो है आयोजन किया जाता है। संजीवनी 108 आपातकालीन एम्बुलेंस की सुविधा वर्ष 2010 से शुरुआत की गई है। वर्तमान में 1002 एम्बुलेंस जो है उपलब्ध है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार 2011 शुरुआत की गई है। हृदय रोग से पीड़ित जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क उपचार दिया जाता है। स्वच्छता ग्राम पुरस्कार की बात अभियान की बात किया है तो 1 सितंबर 2015 शुरुआत की गई है। खुले में शौच मुक्त करना इसका उद्देश्य है। अंतरा योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। बच्चों में जन्म अंतराल के लिए अंतरा इंजेक्शन प्रदान करना। निनामा योजना की शुरुआत 2018 में की गई है। आयुष्मान भारत योजना की जन आरोग्य योजना का नाम मध्य प्रदेश में निरामा योजना जो है कर दिया गया है। तो ये अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवारण योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। आयुष को बढ़ावा देना, आजीविका के अवसर को बढ़ाना। मिशन शहद 21 जुलाई 2022 को शुरुआत की गई है। सरकारी अस्पतालों की अवसंरचना और सुविधाओं का विकास करना। मुस्कान कार्यक्रम की बात किया तो बाल स्वास्थ्य इकाइयों की गुणवत्ता प्रमाण के लिए मुस्कान प्रमाण पत्र दिया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक प्रमाण पत्र मुस्कान संस्था को दिए गए हैं। आयुष आपके द्वारा योजना आयुष क्योर ऐप के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है उपलब्ध करवाई जाती है। फिर आता है हमारा अनुसूचित जाति संबंधित योजनाएं। मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम संबंधित की बात किया तो स्थापना 1979 में की गई थी। BPL धारी 55 वर्ष की महिला समूह को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख तक का ऋण, 10,000 तक का यहाँ पर अनुदान जो है प्रदान किया जाता है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2007 में की गई थी। सवर्ण लड़का या लड़की के द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। कम से कम 500 की आबादी वाले ग्राम 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी हो, सर्वांगीण विकास हेतु योजना लाई जाती है। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया गया है। फिर आता है विद्यार्थी आवास सहायता योजना। विद्यार्थी आवास सहायता योजना की बात किया 2013 से इसको जो है प्रारंभ किया जा रहा है। गृह निवास से बाहर महाविद्यालय में नियमित प्रवेश वाले अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करना। सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति के महिलाओं को 15,000 तक दिया जाता है।
आपके उद्योग सेवा के लिए व्यवसाय स्वयं सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास योजना 2014 में शुरुआत की गई थी। 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों में सीसी रोड, आपकी जो आरसीसी रोड होता है ना, पक्की सड़क, उसको नाली, मंगल भवन जैसी संरचनाओं का निर्माण करना। संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2024 में की गई थी। अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 के युवाओं को उद्योग के लिए 50 लाख तक तथा सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक ऋण बैंक से 5% ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक जो है प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत 16 फरवरी 2022 को की गई थी। 18 से 55 वर्ष के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। बैंक से ऋण 10,000 से 1 लाख तक, शासन से सब्सिडी 7% तक के लिए 5 वर्षों के लिए जो है दिया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनाओं की बात की जाए तो सिविल सेवा प्रस्थान योजना इम्पोर्टेंट है, 2008 से शुरुआत की जा रही है। SC, ST तथा निःशक्त जन के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें प्रारंभ प्रीलिम्स के लिए कितना दिया जाता है, तो यूपीएससी 40,000 रुपए देता है, एमपीपीएससी 20,000 देता है। वहीं मेंस के लिए बात की जाए तो आपका मुख्य परीक्षा के लिए यूपीएससी 60,000 रुपए और एमपीपीएससी 30,000 रुपए, और इंटरव्यू के लिए बात की जाए तो यूपीएससी देता है 50,000 रुपए, एमपीपीएससी 25,000 रुपए की जो है सहायता राशि जो है प्रदान करता है। तो ये आपके लिए SC/ST के लिए बहुत अच्छी है। MP सरस योजना प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित शिक्षण संस्थाओं और छात्रावासों को संचालन करना है। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय से 100% अनुदान प्रदेश को जनजातियों को संचालित है। आहार अनुदान योजना इम्पोर्टेंट है, 2007 में इसको प्रारंभ किया गया था। 2024-25 के अंतर्गत आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों में संचालित है। एमपीपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन था। छिंदवाड़ा, उमरिया, श्योपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, सीधी, सिंगरौली, मुरैना, ग्वालियर, गुना, कटनी, ये 15 जिलों में जो है संचालित है। इसमें लाभार्थी बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति की महिला मुखिया को प्रदान किया जाता है। 1500 प्रति माह पोषण आहार के लिए 450 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ऋण दिया जाता है। उद्योग के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का ऋण और सेवा के लिए 1 लाख से 25 लाख का ऋण। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना की शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। आजीविका स्वरोजगार नवाचार से जुड़ी योजनाओं में 2 करोड़ तक 100% वित्तीय पोषण जो है इसमें जो है प्रदान यहाँ पर किया जाता है। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना की बात किया तो 6 सितंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात इसमें है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। 2023 में आया क्वेश्चन है। 18 से 55 वर्ष के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए 10,000 से 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 7% तक ब्याज अनुदान 5 वर्षों के लिए जो है इसमें जो है प्रदान किया जाता है। तो ये योजना भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डंडैया भील स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 2013 में। 2024 में आया क्वेश्चन है। 10 साल बाद आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऋण राशि 50,000 से 25 लाख रुपए तक की यहाँ पर जो है प्रदान की जाती है। तो आपकी ये भी डंडैया भील स्वरोजगार योजना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। वृद्ध, निःशक्त, विधवा, परित्यक्त महिलाओं को 600 रुपए प्रति माह पेंशन जो है प्रदान की जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बुजुर्गों को 600 रुपए प्रति माह यहाँ पर पेंशन दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता समूह 1995 में शुरुआत की गई थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को जो 18 से 60 वर्ष के कमाऊ सदस्य हैं उनकी मृत्यु पर 20,000 रुपए पारिवारिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए 1 अप्रैल 2006 से शुरुआत की गई है। 2022 में संशोधन के तहत 6,000 निकाय और 49,000 कन्या जोड़कर 55,000 की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी विधवा विवाह सहायता योजना जो 18 से लागू की गई है। कल्याणी विवाह के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। कल्याणी बहन उनके जीवन साथी मध्य प्रदेश के निवासी हो, विवाह के समय कल्याणी की आयु 18 वर्ष प्लस हो, पति की आयु 21 वर्ष प्लस हो, आयकर दाता ना हो, शासी कर्मचारी अधिकारी ना हो, परिवार पेंशन प्राप्त ना कर रही हो, जिस व्यक्ति से विवाह हो उसके पहले से कोई भी जीवित पत्नी ना हो, समग्र आईडी में पंजीयन अनिवार्य हो, तब आपको यह सहायता जो है प्रदान मिलती है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 8 में की गई है। यदि एक व्यक्ति दिव्यांग हो तो 2 लाख रुपए, दोनों व्यक्ति विकलांग हो गए हो दिव्यांग हो गए सॉरी माफी चाहता हूँ 1 लाख की सहायता जो है प्रदान की जाती है। 1 लाख की प्रदान की जाती है। बात की जाए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना।
मुख्यमंत्री अन्य अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2013 से की गई है। ऐसे दंपत्ति जिनकी केवल कन्या हो, उनके विवाह उपरांत 60 वर्ष या उससे अधिक होने पर 500 रुपए प्रति माह पेंशन जो है दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना 2012-13 में शुरुआत की गई थी। 2023 से प्रति कन्या 55,000 की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है। अंत्येष्टि सहायता योजना की शुरुआत की बात की जाए तो सबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को 2,000 रुपए की जो है सहायता यहाँ पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट योजना आती है मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना। 1 अक्टूबर 2017 शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी। अटल वयो अभ्युदय योजना AVVAY योजना शुरुआत भारत सरकार के द्वारा संचालित है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, संगठित आश्रय व्यवस्था प्रदान करना। योजना के अंतर्गत शामिल कार्यक्रम राष्ट्रीय एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन का संचालन करना, वरिष्ठ आश्रमों का संचालन करना। 2023-24 के लिए 19.43 रुपए योजना को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। इसके अंतर्गत प्रथम किस्त के रूप में यहाँ पर इतना रुपए जो है जारी यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट आती है स्माइल बगैर स्कीम। इस योजना के तहत 5 चयनित शहर इंदौर, उज्जैन, खंडवा, ओंकारेश्वर, छतरपुर, खजुराहो, भोपाल के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 1.50 करोड़ को कार्य योजना स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार ने इंदौर, उज्जैन के लिए कार्य योजना को स्वीकृति करते हुए प्रत्येक शहर के लिए 17.60 लाख रुपए की राशि को प्रदान किया हुआ है। गरीबी प्रबंधन रोजगार योजना की बात किया तो दीनदयाल रोजगार योजना 25 सितंबर 2004 से शुरुआत की गई है। युवाओं में रोजगार एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। बात की जाए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2012 में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसर का विस्तार करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात की जाए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बात की जा रही है डे नोलुम 24 सितंबर 2013 से आपकी शहरी गरीबों के उत्थान के लिए क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन करना। इसका उद्देश्य है लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करना। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं में कौशल का विकास करना। संकल्प योजना की शुरुआत 19 जनवरी 2018 से की गई है। कौशल विकास मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश कौशल विकास बोर्ड के द्वारा लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। पीएम जनमन योजना में देश का प्रथम आदिवासी शिवपुरी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश उद्यम मुख्यमंत्री क्रांति की शुरुआत 2022 में की गई थी। MSME के द्वारा शिक्षित युवाओं को स्वयं के रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। प्रावधान है कि 18 से 45 वर्ष की आयु हो। ऋण सीमा औद्योगिक निर्माण के लिए 50,000 से 50 लाख तक। दूसरी बात, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50,000 से 25 लाख तक और ब्याज अनुदान 3% से 7 वर्षों के लिए 3% से 7 वर्षों के लिए दिया जाता है। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की शुरुआत 15 जून 2023 से की गई है। औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना। आयु 18 से 29 वर्ष की हो। 8,000 से लेकर 10,000 प्रति माह स्टाइपेंड यह प्रदान की जाता है। फिर आपकी आती है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। 14 जुलाई 2024 से केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इंदौर से मध्य प्रदेश के 55 जिलों में शुरुआत की गई है। उच्च गुणवत्ता एवं रोजगार शिक्षा प्रदान करना। सभी जिलों में आधुनिक संस्थाओं युक्त कॉलेज, नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना, शैक्षणिक सुविधाएं देना, रोजगार स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। फिर हमारा आता है यहाँ पर क्या आता है, हाँ चलिए पहले हम इसको जूम आउट कर लेते हैं तभी समझ में आएगा। 1 मिनट, जब तक चैनल पे आप लोग नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लीजिए। चलिए एक हमारी योजना आती है डायल 112 एकीकृत आपातकालीन सेवा। मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और तुरंत सहायता के लिए आधुनिक तकनीक से युक्त डायल 112 सेवा की शुरुआत की है। अब अलग अलग आपातकालीन नंबरों को पुलिस 100, स्वास्थ्य एम्बुलेंस 108, अग्निशमन 101, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर क्राइम 1930, रेल मदद 139, हाईवे एक्सीडेंट रिस्पॉन्स 1099, प्राकृतिक आपदा 1079, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 181, 1098 जैसी सीमाओं को अब एक ही नंबर लगाने पर प्राप्त हो जाता है 112। मतलब कि अब आपको कोई भी इमरजेंसी अगर सर्विस लेनी हो 112 लगाओ, आप अपनी जहां से भी तुरंत फोन उठता है आप उनको बताओ कि हमें ये समस्या है, वो ऑटोमेटिकली उस पर ट्रांसफर ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्टली ट्रांसफर जो है हो जाता है। तो 112 एकीकृत इंटीग्रेटेड आपातकालीन सेवा जो है हो चुकी है। रोजगार से संबंधित कुछ योजनाएं जैसे पवन पुत्र योजना SC ST के वर्ग के व्यक्तियों के लिए वाहन उपलब्ध करवाना है। फिर रफ्तार योजना SC ST वर्ग के वाहन चालकों को वाहन के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। मधुबन योजना SC ST वर्ग के व्यक्तियों को सामुदायिक आधारित पशुधन डेयरी विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। धनवंतरी योजना SC ST वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। राशन आपके ग्राम 15 नवंबर की शुरुआत की गई है, भोपाल से प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण योजना है। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों जैसे GE,
स्क्रैट, नीट, एनडी आदि में सफलता प्राप्त होने पर 50,000 तक की जो है प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान यहाँ पर की जाती है। फिर आता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। प्रथम संस्थागत प्रसव पर 5,000 रुपए और द्वितीय प्रसव पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बेटी बचाओ पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में की गई थी। मध्य प्रदेश में 2023-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात 929। मनरेगा 2006 में शुरुआत की गई थी। 2023-24 में महिलाओं के प्रतिशत 43.32। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों को रोजगार, देश में यह प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। 18 वर्ष से अधिक आयु के बाल देखभाल छोड़ने वाले बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को की गई थी। 9 प्रमुख मंत्रालय, 11 घटक, देश में सर्वाधिक आवास मध्य प्रदेश में पूर्ण है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 18-19 में की गई थी। श्रमिक विभाग में पंजीकृत असंगठित कामगारों के बच्चों को उच्च तकनीकी चिकित्सा शिक्षा के लिए शुल्क प्रतिपूर्ण शासन द्वारा की जाती है। पंच परमेश्वर योजना 2012 में शुरुआत की गई थी। ग्राम पंचायतों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना। पंचजा कार्यक्रम 2004 में शुरुआत की गई है। जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर के आकलन को दोहन करने के लिए। डिजिटल डाकिया 14 जनवरी 2017 को शुरुआत की गई थी। इंदौर से प्रारंभ किया गया था, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। पीएम आवास योजना में छोटे व्यक्तियों को आवास देने के लिए। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की बात किया तो 25 नवंबर 2021 से की गई थी। प्रदेश के नागरिकों में ऊर्जा सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी। आंगनबाड़ी या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आज हमने यहाँ पर अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। अब आपको लग रहा होगा सर योजनाएं तो आपने बता दी हैं, पर हो सकता है हमें तो याद ही ना हो। तो 1 से 2 बार वीडियो देखोगे तो पक्का याद हो जाएगी, ऐसा नहीं है योजना याद ना हो। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 और मध्य प्रदेश बजट, इन दोनों चैप्टरों की हम इस बुक के माध्यम से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्जाम पीडीएफ करंट अफेयर्स की जो है बात यहाँ पर ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। ठीक है, तो अब 25 अब जनवरी आ गई है और वैसे भी अब नया आने वाला है, तो आप वो भी नहीं देखोगे तो नया वाला वैसे भी अपडेट होगा। तो इसको हम 2 चैप्टर को छोड़ेंगे। नहीं तो आप लोग कहो सर 30-31 क्यों छोड़ दिए, इसीलिए छोड़ दिए। नया वाला आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 उसको देखेंगे, बजट 26-27 आएगा, हम उसकी बात करेंगे। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। बाकी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पर, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में। 32 से लेके 42 चैप्टर है, बात करेंगे डिटेल से। एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं भरपूर, अच्छे से देखना, अच्छे से कवर करना, सफलता प्राप्त करना है। अच्छा, बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, जिसको डाउनलोड है वो क्या करेंगे, जितने लोग डाउनलोड किए हैं वो अपने लैपटॉप पर जाके या आप अपने उस पर ऐप पर जाके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल दोबारा से कर लेंगे। और जितने भी नए व्यूअर हैं वो अपने आप को डाउनलोड करने के बाद टेस्ट पास ज्वाइन कर लेंगे। 49 रुपए मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए आज बहुत धन्यवाद।